वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर ही है, बहुत ईजी सा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसमें कहता है फाइंड द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पॉइंट P है, तो अगर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हम निकालें तो वो किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, 5 के इक्वल है। और दूसरी बात क्या कहता है, एंड हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ एक्स वाई एंड जेड एक्स प्लेन्स आर 2 स्क्वायर रूट 2। और उनका जो डिस्टेंस है एक्स वाई और जेड एक्स प्लेन से वो कितना है, 2 स्क्वायर रूट 2 है। अब यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर z एक्स प्लेन तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि z किसके इक्वल है, 2 स्क्वायर रूट 2 के, और y किसके इक्वल है जी, 2 स्क्वायर रूट 2 के। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है हमारे पास, लेट्स सपोज हमने कर लिया पॉइंट P हमारे पास क्या है, x y और z है, उसका डिस्टेंस हमने निकाला है ओरिजिन से, तो हम OP फाइंड करेंगे और OP का डिस्टेंस किसके इक्वल है, 5 के इक्वल आता है। और दूसरी बात अगर हम चेक करें वो है आपके पास OP, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर हम उनका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला था, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये चीज़ हमारे पास है। वहाँ से हमने क्या लिखा, OP जो है वो इस चीज़ के इक्वल आता है, ठीक है। अब इनकी दोनों साइड्स, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चूँकि इनकी लेफ्ट साइड्स बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 5 के, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम क्या ले लेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम में हम इनका ले लेंगे स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज क्या बचेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन 2 है, वहाँ पे क्या है हमारे पास कि डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्स वाई एंड जेड एक्स प्लेन्स आर 2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि एक्स वाई से जो डिस्टेंस निकलता है वो कितना है, 2 स्क्वायर रूट 2 है, और जेड एक्स प्लेन से जो डिस्टेंस निकलता है वो कितना है, 2 स्क्वायर रूट 2 है। तो एक्स वाई से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ से हमारे पास जेड की वैल्यू है कि वो कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट 2, और जेड एक्स से हमारे पास कितनी वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू निकलेगी, वो हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट 2। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने जो आप इक्वेशन नंबर A है आपके पास, उसमें आप पुट करेंगे y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी आप पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज़। अगर आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। अब ये चीज़ खत्म हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से क्या बचेगा 4 इंटू 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारे पास 8 की इक्वल आ चुकी हैं, और यहाँ पे 25 हमारे पास इक्वेशन के थ्रू आया है। और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आ जाएगी, ठीक है। अगेन हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर A को ही यूज़ करना है। वहाँ पे हम लोग एक x की वैल्यू रखेंगे और एक हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू के पास क्या है, 3 है, आपने इसके अंदर पुट करनी है। 9 प्लस 8 कितना होता है जी, 16 होता है। तो z स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 25 माइनस जो हमारे पास था 9 प्लस 8 था, वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 17 के इक्वल आ जाएगा। तो 17 को हम इस तरफ ले आए हैं तो यहाँ पर आके वो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनता है, 25 माइनस 17 किया तो किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आया। और यहाँ से z की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम लोग सिमिलर स्टेप्स को रिपीट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गई है। तो आपके पास जो पॉइंट P है उसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो यही चीज़ हमने इसमें बतानी थी, जो कि हम बता चुके हैं। x की वैल्यू आती है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, और y पहले बेसिकली हमने लिया था वो 2 स्क्वायर रूट 2 और z था 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास इसी क्यों आते हैं, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। उसमें कहता है फाइंड द पॉइंट्स व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट 2 फ्रॉम एवरी एक्सिस। कि हमने इसमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका हम लोग मतलब x y और z हमारे पास 3 एक्सिस हैं, उसका डिस्टेंस तीनों एक्सिस से क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट 2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास P जो है वो कोई पॉइंट है, वो किसके इक्वल है, P इंटू एक्स वाई जेड हमारे पास कोई पॉइंट है, और फॉर एक्स एक्सिस के लिए अगर हम करेंगे हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, Q। लेट हम देखें हमारे पास कोई मतलब पॉइंट P के लिए हमारे पास पॉइंट P है हमारे पास, और एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास Q इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 0 आ जाएगा।
ठीक है। अब अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो होल स्क्वायर किसके इक्वल है 1/2 स्क्वायर रूट 2 के। ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उसका डिस्टेंस हर एक्सिस से कितना है 1/2 स्क्वायर रूट 2 है। तो हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से भी उसका डिस्टेंस कितना होगा 1/2 स्क्वायर रूट 2 ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने अब डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए आपके पास क्यू क्या हो जाएगा, जहाँ सिर्फ वाई की वैल्यू है, बाकी दोनों टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और जेड एक्सिस के लिए आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेम स्टेप्स को आप रिपीट करेंगे। यहाँ पर जेड आपके पास क्या हो जाएगा, जेड की जगह पे जेड की वैल्यू आएगी, फिर आप उनका डिस्टेंस निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। फिर आपने क्या करना है कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 है उनको आपने क्या करना है ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है आपने इक्वेशन नंबर 1 को। तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बाकी आपके पास है जी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, और माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो हमारे पास एक वैल्यू हमने निकाली है, x की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 1/2 आ गई है। अब आपने सिमिलरली y और z की वैल्यूज भी निकालनी है इसी तरीके से। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास x की जो वैल्यू आई है ना, आपने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर ले 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 आएगा, और जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया आपने, इसका स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पे, तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। जेड की वैल्यू भी आ गई है। फिर आप आपके पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई है जेड की वैल्यू आई है। ठीक है। नेक्स्ट आपने निकालनी है जी जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड के लिए आपने क्या करना है आपने निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास z की इक्वेशन वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सेम स्टेप्स आप रिपीट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जानी है प्लस माइनस 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो पॉइंट था वो हमने निकाल लिया है। पॉइंट हमारे पास क्या है, वो पॉइंट हमारे पास है हमने x y और z लिया था। बेसिकली वो क्या आता है प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 एंड अगेन प्लस माइनस 1/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें हमने क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स 1 -1 एंड 0 एंड 1 2 एंड 4। हमारे पास दो हमारे पास इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट में हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको हम दे देते हैं नाम p का 1 -1 0, और दूसरा हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं p प्राइम का, वो इसको हम दे देते हैं 1 2 4। तो आप डिस्टेंस फाइंड करें p और p प्राइम का। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 - 1 बेसिकली होता है, लेकिन यहाँ पे जो कि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस इंटू -1। ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी है। बाकी 4 - 0 होल स्क्वायर और 9 + 16 आप करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 5। तो डिस्टेंस हमने निकाला है कि पॉइंट p और p प्राइम के दरमियान कितना आता है जी 5 आता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी है, और इसमें हमने क्या करना है पॉइंट आपके पास है 3 - 1 2 एंड 1 5 और -1। इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कह रहे हैं आपके पास पॉइंट ए है, आपके पास पॉइंट बी है, तो -1 -3 करें वो आपके पास हो जाएगा -4। ठीक है। बाकी 5 है, अगेन हमने वही माइनस इंटू -1 करेंगे +1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 6, और -1 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर लिया वो हो जाएगा 16, 36 और 9। इसको आप प्लस कर सकते हैं 36 + 16 + 9। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या आता है स्क्वायर रूट 61। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर के रेलिवेंट कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।